हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सुनु शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट करते हैं, तो आज जो मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। ठीक है, ये 20 नंबर का मॉक है। इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये टारगेट तो आपको कंप्लीट करना ही है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैंने बताई थी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जिसमें आपका अधिकतर लोगों को कमेंट आया है कि हमें अड्डा की टेस्ट सीरीज शुरू करवाना है। ठीक है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि 2 टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बाय कर रखी है, तो तीसरी टेस्ट सीरीज़ बाय करने के लिए आप थोड़ी सी मुझे हेल्प करेंगे। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप 10-10 रुपये करके भी सभी डोनेट करेंगे ना, तो आप आराम से टेस्ट सीरीज़ बाय कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों ने डोनेट किए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं, जिन लोगों ने किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और है कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरेची थलाईवर डॉक्टर M.G. रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है? किसका नाम रखा गया है? ये है चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये सबसे बड़ा, इसको एक और गौरव प्राप्त है। क्या? भारत का सबसे बड़ा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा नाम वाला ईब रेलवे स्टेशन कहाँ पे? ओडिशा में। किसके नाम पर रखा गया है? ये ईब नदी के नाम पर रखा गया है। ईब नदी किसकी? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे कौन सा है? ये आपको बताना है। चेन्नई है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये लखनऊ है, कोलकाता है, ये मुंबई है। सभी को पता होगा क्योंकि ये शायद एक आध 2 वीडियो पहले ही मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ये है मुंबई उपनगरीय रेलवे। ठीक है, इस पर कितनी जो आबादी है वो डेली ट्रेवल करती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? किसके पास है? ये तो सभी जानते होंगे। पहले नंबर पे यूएस आता है, सेकंड नंबर पे चीन आता है, थर्ड पे रूस आता है, और फोर्थ पे हमारा प्यारा भारत आता है। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा आता है? इंडिया आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पुनर्गठित रेलवे के ढांचे के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का किया गया था? जैन, वेंकटवल्ली, राकेश मोहन, दिनेश गोस्वामी। बताइए किसका किया गया था? ये किया गया था राकेश मोहन समिति का। ठीक है, एक आध क्वेश्चन नया आएगा ही आएगा, तो इससे आपको नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1825 में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन किस देश में खोली गई थी? किस देश में खोली गई थी? सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी रेलवे? वो है यूके में। कब? 1825 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली बार? लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। ठीक है, डार्लिंगटन तक। पहला भाप इंजन किसने बनाया था? ये भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये बनाया था जेम्स वॉट ने। ठीक है, जेम्स वॉट ने पहला भाप इंजन बनाया था। इसके अलावा एक और चीज लिख लीजिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 22 दिसंबर 1851 को। कहाँ से? रुड़की से पीरान कलियार तक। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट शायद एक वीडियो में बताया ये सारी चीज़ें कि पहले कब चली थी। ये पहली वाली रेलगाड़ी है। ठीक है, यात्री गाड़ी की बात नहीं कर रही, रेलगाड़ी की बात की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बताना आपको। ये तो सभी को पता होगा, इसी के द्वारा पहली जो रेलगाड़ी है वो संचालित की गई थी। ठीक है, उसका मुख्यालय है बोरीबंदर में। ठीक है, कहाँ पे है? बोरीबंदर में। पहली जो रेलगाड़ी थी उसमें कितने पैसेंजर थे? 400 पैसेंजर थे। कितने? 3 इंजन थे। कौन से? साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है? किस शहर में आप बताइए? भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, सिलीगुड़ी में, राजकोट में? यह है गुवाहाटी में। कहाँ पे है? गुवाहाटी में। ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पढ़िए, रेलवे बोर्ड का सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये बताना है आपको। पूजा मिश्रा, विजयलक्ष्मी विश्वनाथन, विजयलक्ष्मी पंडित या रूपा गांगुली? कौन है? ये हमारी विजयलक्ष्मी विश्वनाथन। ठीक है, इसके अलावा विजयलक्ष्मी पंडित कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कहाँ की? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कच्चेगुड़ा रेलवे स्टेशन
भारत का पहला ऊर्जा कुशल A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? ये कहाँ पे है बताइए। ये है कहाँ पे? तेलंगाना में। कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है ये? दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत, दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट करके बताएंगे कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय रेलवे को जल्द ही किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर पहला 5 सितारा होटल मिलेगा? कहाँ मिलेगा? ये मिल चुका है वैसे, शायद 2 या 3 दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब बना होगा तब का है, लेकिन ये इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, बिहार या गुजरात? ये मिला है गुजरात को, ठीक है। गुजरात का कौन सा रेलवे स्टेशन? लिख लीजिए आप, गुजरात का गांधीनगर, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ये आता है पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत, ठीक है। पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका इनॉग्रेशन अभी 2 या 3 दिन पहले मोदी जी ने कर दिया है, अगर आपने वीडियो वो न्यूज़ देखी हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। भारतीय रेलवे के नेटवर्क को कोंकण तट तक विकसित किया गया है, बिल्कुल सही बात है ये तो। हिमालय क्षेत्र में रेलवे लाइनों की संख्या बहुत कम है, ये भी आपको पता है कि बहुत कम है। उत्तर भारतीय मैदान में रेलवे लाइनों की संख्या अधिक है, ये तो आप जानते होंगे कि जो नॉर्थ जोन है उसका सबसे ज़्यादा नेटवर्क है, ठीक है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, नहीं है। कौन से नंबर का है? ये है 4th नंबर का। कौन से नंबर का है? 4th का। और एशिया में कौन सा है? 2nd है, ठीक है। ये आपको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़िए आप। भारत में निम्नलिखित में से रेलवे क्षेत्रों को किस एक मुख्यालय के मध्य जो तल के अधिकतम ऊंचाई, मतलब समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई किस जोन की, ये आपको बताना है। पूर्व मध्य रेलवे जोन की, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन की या पश्चिम मध्य रेलवे जोन की? किसकी है समुद्र तल सबसे ज़्यादा ऊंचाई? किसकी है? किसकी हो सकती है ये बताइए पहले तो। ये हो सकती है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन की। किसकी है? कितनी है? 671 मीटर। कितनी है? 671 मीटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये बताइए मुझे। इसका हेडक्वार्टर है हुबली में। कहाँ पे है? हुबली में। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के साथ साथ आम जनता के लिए पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरू किया है? मतलब रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहाँ पे शुरू किया गया था? ये तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है। ये है आसनसोल रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में और क्या है? कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो है जो भारत की पहली मेट्रो है। स्टार्ट कब हुई थी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अंडर वाटर मेट्रो भी यहीं पे है। कौन सी नदी के नीचे? हुबली नदी के। कौन सी? हुबली नदी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है? कहाँ पे स्टेब्लिश है और कौन सा है? नाम बताइएगा। इसका नाम के बारे में भी क्वेश्चन आया था इसलिए। ये है गुजरात में। इसका नाम क्या है? NRTI। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म आपको याद रखिएगा, NRTI। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश के विश्वविद्यालय के साथ भारतीय रेलवे के समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? देखिए, ये नहीं पूछा गया है कि किसके साथ मिलकर बना है, ये पूछा गया है किस विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए गए। तो ये है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण कोरिया। किसके साथ किए गए? ये किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी यूनिवर्सिटी? मोनाश, लिख लीजिए आप, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी, ठीक है। रेलवे टेक्नोलॉजी आप लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ एक बार, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सहयोग किसके सहयोग से DFC बनाए? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अब कि किसके सहयोग से DFC बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए आप। निम्नलिखित में से किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण 2021 में प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, बताइए कौन सा है। ये तो सभी को पता होगा, ईस्ट और वेस्ट दोनों को जो कंप्लीट करना है वो 2021 में कंप्लीट करना है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से सिटी है ये बताइएगा। ये है नई दिल्ली, लिख लीजिए आप, नई दिल्ली, कोलकाता, अगर रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको, कोलकाता, चेन्नई और इधर है मुंबई, ठीक है। ये 4 मेजर सिटी है, इनके नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। रेलवे अनुसंधान
अभिकल्प और मानक संगठन कहाँ स्थित है, बताना है आपको। वेयर इज रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, कहाँ पे ये है, लखनऊ में। आपको बताया भी था मैंने, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेड कौन है ये भी मैंने आपको बताया था। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है, इसके वास्तुकार है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने एक और क्या बनाया था, एडविन लुटियंस ने एक और चीज़ बनाई है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का रेल बजट देश है, बताना है क्या है, केंद्रीय बजट का एक हिस्सा है, राज्य के बजट का एक हिस्सा है, केंद्रीय बजट से अलग है, ये इनमें से कोई नहीं। ये है, आपको पता होगा कि अभी 2017 में इसको मिला लिया गया, तो क्या है, केंद्रीय बजट का एक हिस्सा है, ठीक है। 1924 में कौन सी एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे इसको अलग किया गया था, रेलवे बजट और आम बजट को, ठीक है। रेलवे और आम बजट को अलग किया गया था, ठीक है। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पे वापस इसको मिला लिया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन से कमेटी की सिफारिश पे इन दोनों को वापस मिला लिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पढ़िए। किस देश का रेलवे नेटवर्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये मैंने आपको बता दिया, ये है इंडिया का। पहला किसका है, चाइना का। फर्स्ट है हमारा चाइना और सेकंड है इंडिया, ठीक है। और विश्व में कौन सा है, चौथा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारतीय रेलवे के किस प्रकार की रेल का उपयोग करता है, किस प्रकार की रेल का उपयोग करता है, बताइए आप। डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल, या उपरोक्त सभी। ये जो भारतीय रेलवे है ये उपयोग करता है फ्लैट फुटेड रेलवे। देश भारत मतलब विश्व की लगभग 90% रेल जो है वो फ्लैट फुटेड रेलवे का उपयोग करता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नए आते रहेंगे, ठीक। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, मैं आपका 1 मिनट भी खराब नहीं करता हूँ। एक छोटी सी बात है कि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए भी प्रॉफिट होगा और मेरे लिए भी, ठीक है। थैंक यू, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं।